आयुष्मान भारत योजना। देखो गरीब को क्या चाहिए, सबसे पहली चीज है रोटी। प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत फ्री में राशन देने का काम करते हैं। इसके बाद चाहिए धरती रहने के लिए। सुन लेना, ये शिव संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। रहने की जमीन का मालिक हर एक गरीब होगा। सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए 1,22,000 पट्टे अभी दिए, कई बच गए, सूची फिर से बनेगी, सबको पट्टे दूंगा और जरूरत कहीं पड़ी तो जमीन खरीद के भी पट्टे दे दूंगा, लेकिन बिना जमीन के नहीं छोड़ूंगा किसी। और दूसरी चीज, उस पर मकान बने। प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, लेकिन कई नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं है, आवास प्लस में रह गए। और इसलिए एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना बना रहा हूं, जल्दी सर्वे करवाऊंगा। जो नाम उधर छूट गए हैं वो सीएम आवास योजना में जुड़वा के तुम्हारे मकान भी गरीब बहनों और भाइयों दोनों योजना के अंतर्गत मिलेंगे। इलाज के लिए मेरे बहनों और भाइयों, बीमार हो जाए तो इलाज बड़ी समस्या होती है। एक सदस्य बीमार हो जाए तो पूरे परिवार पे संकट टूट पड़ता है। जो आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में देने की व्यवस्था है, अब उसका कवरेज हम बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे सभी भाई बहन जो इनकम टैक्स नहीं देते और अन्य किसी योजना में जिनका इलाज नहीं होता, उन सब के नाम इलाज की आयुष्मान भारत योजना में जोड़े जाएंगे, ताकि बीमारी के समय किसी के ऊपर संकट ना रहे। बहनों की व्यवस्था, भाइयों की व्यवस्था, बुजुर्गों, तीर्थ करने की इच्छा सबकी होती है, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बनाई। लेकिन दूसरी सरकार बीच में आ गई कमलनाथ जी की, उनने योजना ही बंद कर दी। अब हमने योजना फिर चालू की है, लेकिन केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ करवाने ले जाऊंगा। बताओ गरीब को भी हवाई जहाज में जाना चाहिए कि नहीं? और आपने देखा गरीब बुजुर्ग भी हवाई जहाज पर बैठकर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तो ये जो सरकार है, ये परिवार की सरकार है। ये ऐसा थोड़ी कि मुख्यमंत्री और जनता। मैं तो आपका भाई हूं, बुजुर्गों का बेटा हूं, बेटे बेटियों का मामा हूं और बहनों का तो भैया हूं ही। और इसलिए मिलके तुम्हारे कष्ट दूर करना है। लेकिन हमारे विरोधी कांग्रेस के मित्र बड़े परेशान हैं। आजकल देखो सोशल मीडिया पे वो मुझे गाली देते रहते हैं। उनको लगता है ये दुबला पतला 1.5 हड्डी का कब से मुख्यमंत्री बना बैठा है, इसको कैसे हटाएं, और इसलिए गालियां देते हैं, आरोप लगाते हैं। उन सब से मेरा कहना है कि देखो भाई, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरा जन्म ही हुआ है मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए, वो तो मैं करके जाऊंगा। और इसलिए एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के काम, दोनों काम करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाऊंगा। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, लेकिन मैं अकेला नहीं करूंगा। इसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। परिवार की सरकार है, तो बताओ भाई का साथ देना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोले, सब देना चाहिए कि नहीं? मामा का साथ देना चाहिए कि नहीं? बेटे का साथ देना चाहिए कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए कि नहीं? तो मैं आज अपील करता हूं, कुरबाई की सड़कों पर उमड़े हुए जनसमुद्र से हमारे विरोधी कई तरह की चालें चलेंगे, कई तरह के षड्यंत्र करेंगे, लेकिन आप सब अपने भाई के साथ चलें, मामा के साथ चलें, मोदी जी के साथ चलें और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, ताकि योजनाएं कोई चालू रहेंगी क्या? ना लाडली रहेगी, ना बहना रहेगी। मेरी भाइयों और मेरी बहनों, इन कामों को आगे बढ़ाना है और इसलिए एक परिवार बन के हम साथ चलेंगे। मेरी बहनों, मेरा संकल्प है, आजीविका मिशन की बहनें
मुझे सुन रही होगी, तुम्हारी आमदनी हर महीने बढ़ा के मुझे 10,000 करना, इसके अलावा लाडली बहना के अलावा कामकाज करते हुए किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाना है, बेटा बेटियों की बेहतर पढ़ाई करवाना है, अलग अलग योजनाओं को बेहतर लागू करने का काम करना है। और इसलिए वो सब करने के लिए मुझे आप सबका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। आज क्योंकि समय कम है, शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरवाई का हम सिविल अस्पताल में उन्नयन करेंगे, 50 बिस्तर का अस्पताल बनाएंगे। कुरवाई तहसील में वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी और पठारी क्षेत्र में नवीन शासकीय महाविद्यालय भी खोला जाएगा। आपने और मांगे जो की है उन पर विचार करते हुए उन पर भी फैसला करेंगे। आज तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अगर आपको मुझ पर विश्वास है और आप मुझसे प्यार करते हैं, आओ मेरे बहनों और भाइयों, संकल्प लो कि हम मामा तुम्हारे साथ चलेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी और मामा की सरकार बनाएंगे। बोलो सब तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ, मेरी बहनें भी, भाई भी और उधर वाली बहनें भी जो मुझे स्क्रीन पर देख रही है, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।